गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्वल पोटेंशियल विद इन योर ट्रेनिंग सेशन 807 में आपका स्वागत है। आपके जीवन में असली होली तभी होगी जब आप और आपके अपने सभी कामयाब होंगे। आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आपके घर में आपका भाई, आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको कैसे शांति मिल सकती? आपके घर में खुशियां हैं लेकिन आपके पड़ोस में, आपके नाते रिश्तेदार में वो दुखी हैं, परेशान हैं। आप स्वस्थ हैं, आपके सगे संबंधी अस्वस्थ हैं। आपको अच्छी नौकरी है, अच्छा कारोबार है, लेकिन आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कैसे शांति, कैसे सुख मिलेगा? आज हमारा देश खुशहाल है लेकिन हमारा पड़ोसी देश खुश नहीं है, तो कैसे हम खुशहाल होंगे? आज हमारे घर में तो चूल्हा जल रहा है लेकिन पड़ोस के घर में रोटी भी नहीं बनी, तो कैसे हम सुखी होंगे? आज हमारे देश में कुछ लोग तो खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग रोना रो रहे हैं, जिनके घर में खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा सकते, माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गांवों के अंदर हालत तो और भी ज्यादा दयनीय है, स्वास्थ्य चिकित्सा की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है। और हम उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि हमारी सरकारें आएंगी, हमारा भला कर देंगी, ये पार्टी बदल दें। कुछ नहीं होने वाला है। आज 70 सालों से तो आप देख रहे हैं वो सब अपना अपना ही भला करते हैं, चाहे किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रांत के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे डेवलप राष्ट्र हो चाहे अनडेवलप राष्ट्र, सभी के अंदर वही सिचुएशन है। आज सिचुएशन आप देख रहे हैं, यूक्रेन और रसिया का जो हाल है वो डेवलप राष्ट्र है, और वहाँ की क्या सिचुएशन है, तो उसकी जिम्मेदारी इंसानों आपकी है। आपको जिम्मेदारी, उनके सरकार के भरोसे तो आप छोड़ देंगे तो ऐसे कार्य करेंगे जो आप जिनकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हमारे कुछ घर में आसपास ही कुछ गलत हो, वो तो इतने बड़े बड़े गलत कदम उठाते जिसका नरसंहार का अंजाम भुगतना पड़ता है पब्लिक को, आम इंसान। कोई नेता नहीं मरता है, कोई बड़े बड़े फैसले करने वाले नहीं अपनी जान गंवाते हैं, वो तो अपने बैठ के एयर कंडीशन में बस फैसले करते रहेंगे, लेकिन आम जनता को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे कामयाब होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे पढ़ाई अच्छी करनी है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी एजुकेशन आप अपने आप को देना है, अपने आप को एजुकेट करना है, अपने परिवार के लोगों को एजुकेट करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अपने नाते रिश्तेदार हैं उन सबकी मदद करनी है, एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा। हम सब मिलकर के एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम सब कुछ एक दूसरे के लाइफ में जो जो हमारे साथ सहयोग बन सकता है हम करेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे, तभी असली कामयाबी आपकी होगी। आप कामयाब होंगे, आपके जो सराउंडिंग, आसपास जो लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, आपके जो अपने हैं वो कामयाब होंगे, तभी आपको खुशी मिलेगी। आपके घर के अंदर सब कुछ अच्छा है लेकिन घर के अंदर एक आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, या आपके कुछ चाचा ताऊ हैं, उनके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आ गई है, और उस वक्त आप कैसे कामयाब कहलाएंगे, कैसे खुशहाल की जीवन जिएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको भी सहयोग देना पड़ेगा, अस्वार्थीपन से थोड़ा सा उठना पड़ेगा, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं हैं, तुम अपने साथ साथ 10 लोगों के जीवन में कामयाबी का रहस्य सिखाकर उनको भी कामयाब बना सकते, तभी असली कामयाब हो। और नहीं तो ये तो जब तक सृष्टि रहेगी, ये कुछ हमारे जो जिनके ऊपर उम्मीद लगा कर बैठे हैं, सरकारी आएंगी, वो तो तुम्हें ऐसे उलझा के रखेंगे, कभी तुम समझ भी नहीं पाओगे क्या होगा, और धीरे धीरे समय निकलता चलाएगा, तुम उसी में उलझे रहोगे। इसलिए जो कामयाब लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो जीवन में अचीवर होते हैं, जीवन में बड़े काम करने वाले होते हैं, वो कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल फोकस अपने आप पे देते हैं, अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे देते हैं, इसलिए आगे। और नॉर्मल आम इंसान वो आमी क्यों बना रहता है, वो खास क्यों नहीं बन पाता? वो इन्हीं चीजों में उलझा रहता है, ये क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अरे किससे क्या लेना तुम अपने जीवन को? तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर क्या घटना है? आजकल वो कश्मीर फाइल्स का कुछ ये मुद्दा चल रहा है, कभी वो मुद्दे चल रहे हैं, वो चल रहे, वो मुद्दों में उलझ के तुम अपने करियर के ऊपर ध्यान लगाइए, इन सब चीजों में उलझे मत। वो अपने मुद्दे हैं, वो जब आपका समय आएगा तब आप उस पर ध्यान दे देना। आज मैं काफ़ी सारे बच्चों से मिलता जिनके 12th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, वो कहते हैं ये समस्या वो समस्या। मैंने ठीक है, उन समस्याओं
को बारे में सोचने का अभी आपका समय नहीं। अभी आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी, तभी आपका आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा और जो आप कैरियर डिसाइड करते हैं उस कैरियर में आप अंदर एंटर कर पाएंगे, आपका भविष्य अच्छा बन पाएगा। तो आप फोकस उस पर करिए। इन सब चीज़ों में अगर उलझ जाएंगे तो आप अपने कैरियर को बेहतर नहीं बना पाएंगे। आज हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेट हैं जो बहुत बड़े मुकाम को हासिल करें, और बड़े बड़े स्टेट जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ कुछ नहीं है, दयनीय स्थिति में है। गांव कस्बों में जाकर देखो ऐसी हालत है, कोई मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, कोई बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि लोग इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। वो अपने करियर, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। घर के अंदर बच्चे पढ़ भी जाए तो बस किसी तरह रो धो के 8वीं 10वीं कर लिया, या कहीं से जुगाड़ करके 12वीं बीए भी कर लिया। वो ऐसी 12वीं डिग्री ली है या बीए की डिग्री, वो डिग्री किसी भी योग काबिलियत नहीं है, कहीं इंटरव्यू फेस नहीं कर सकते, नाम के लिए डिग्री है, फिर 8 7 8 10 हज़ार की नौकरी करते हैं। जीवन ऐसा चलता रहे, यही हाल है। काफ़ी सालों से मैं लोगों के संपर्क में हूँ, मैं उनको सलाह देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारे यानी सबकी है, हम सबको, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है। लेकिन सब मिलकर के अपनी लिमिटेशंस को तोड़ेंगे, सब एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, सब मिलकर के देश को महान बनाने में अपना योगदान देंगे, सब मिलकर के देश के विकास में अपना योगदान देंगे, सब मिलकर के अपने साथ साथ अपनों का विकास करने में अपना योगदान देंगे, तो देखिए हम सब मिलकर के इस भारत देश को और महान बनाने में अपना योगदान देंगे कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। हम सबको महान बनना है, हम सबको कामयाब बनना है, हम सबको कामयाब बनाना है, और तभी जाकर के महान बनेगा। वो खाली कोई क्या चुनाव जीतता को जीतता, उन सबसे कामयाबी किसी को, तो उनकी कामयाबी, वो तो उनका काम है, वो करो उनका। हमें उस चीज़ों में ज़्यादा अपना समय ना लगा के अपने करियर पे, अपने काम धंधे पे, अपने बिजनेस पे, अपने परिवार घर पे, इन चीज़ों पे ध्यान लगाएंगे, और वहाँ पे वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है। जब आप उसका समय आए, उस जिम्मेदारी को वहन करना है आपको। आपको जो ठीक लगता है वो अपने फैसला, वो आपका मत का अधिकार करना आपकी जिम्मेदारी बनती। पर उन सब चीज़ों में अगर अपना समय लगाएंगे तो शायद आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हासिल करना चाहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की जब काउंसलिंग में बैठता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ, तब उनकी जो कारण निकाल के पाता हूं कि आज जहां वो होना चाहिए थे वहां पे क्यों नहीं है, उसका यही बहुत कुछ कारण निकल के आते हैं। आज मैं भी आपके सामने कुछ बोलो, पहले कुछ समय पहले हम भी इन्हीं चीज़ों में लगे रहते थे, जिस वजह से आज जहां हमें होना चाहिए हम वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जब जागो तभी सब, जब से हमने सुधार किया है, अपने अंदर बदलाव लेके आए, परिवर्तन लाए, फोकस हो गए, अपने काम पे ध्यान देते, अपने फोकस काम करके हैं, और इन सब चीज़ों से अपने आप को हटा लिया है। हाँ, हमारी नजर रखते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जिम्मेदारी समझनी है, एक समाज के जिम्मेदार नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी समझनी है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपको अपने घर परिवार को देखना है, आप अपने जीवन को कामयाब बनाना है, आपने अपने आप को कामयाब बनाना है, आपके अपने जो लोग हैं उनको कामयाब बनाने में अपना योगदान देना, उनकी समस्याओं में सहयोग देना, उनकी दिक्कत परेशानियों में हेल्प करनी, मदद करनी है। देखिए आप महान बन जाएंगे। हम सब मिलकर के ऐसा करेंगे, सारे लोग महान बन जाएंगे, सारे लोग कामयाब बन जाएंगे, हमारा भारत देश कामयाब बन जाएगा। और हमें कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप हो। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, घर के परिवार के लिए बाद में लज्जित महसूस होना पड़े, बाद में अपमान के घूंट पीने पड़े। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए हर कार्य को सच्चाई, ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करें। इथिक्स, वैल्यू, प्रिंसिपल को समझें, ईमानदारी को समझें, अपनी लाइफ में अपनाएं। कोई भी कार्य ऐसा ये थोड़े से लालच के लिए, थोड़े स्वार्थ के लिए, थोड़े से फायदे के लिए, कोई भी गलत कार्य करने के लिए तैयार ना हो जाएं। सोच समझ के जीवन में फैसला लेना है, जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन को कामयाब बनाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है, जीवन को बुलंदी पर ले जाना है। इसलिए हर सेशन को बेहतर तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से, अगर आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं, रियल में लोगों को कामयाब बनने में भूमिका निभाते रहते हैं, तो हर कार्य ईमानदारी से करिए, सच्चाई से करिए, खुशहाली से करिए, प्रेम से करिए, दया से करिए। देखिए आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, आपके जीवन में कामयाबी आ जाएगी। आप सिर्फ अपना फोकस अपने ऊपर कर लीजिए, कुछ समय के लिए दुनियादारी से अपना ध्यान हटा दीजिए। आपकी असली कामयाबी तभी होगी, आपकी असली होली तभी होगी कि जिस दिन आप
कामयाब होंगे, साथ साथ आपके अपने कामयाब होंगे। उस दिन आपकी हर दिन होली होगी, उस दिन हर दिन आप खुश रहेंगे। लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो ये तो एक प्रतीक है, एक उदाहरण है। इस बहाने हम एक बार इकट्ठे होकर के हम अपने जीवन में एक नई खुशियाँ, नया जोश उल्लास पैदा करते हैं, आगे के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन हर दिन अपने जीवन में कुछ ऐसा नया करने का प्रयास करें, हर दिन अपने जीवन में नई खुशबू लाएं, हर दिन अपने जीवन में नई बहार लाएं, हर दिन अपने जीवन में जोश भरें, उमंग भरें, उल्लास भरें, और हर दिन ऐसा कुछ करें जिस दिन आपको लगे असली होली है। हर दिन ऐसा कुछ कार्य करने का प्रयास करें, हर दिन लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, मोटिवेट करें, इंकरेज करें, उत्साह बढ़ाएं, हौसला दें, इंस्पायर करें, उनको एक सकारात्मक पॉजिटिव बूस्टिंग दें, उनको उत्साह बढ़ाएं, उनके दुख दर्द में सहयोगी बने, उनकी सुने, उनको क्या परेशानी है, उनकी दिक्कतें, उसमें क्या हल करने में भूमिका निभा सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट क्या कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। देखिए आपकी असली कामयाबी होगी, आपकी असली होली होगी, आप जीवन में महान हो जाएंगे। महान लोग स्पेशल नहीं होते, आप ही स्पेशल हैं, आप ही महान कार्य करके महान स्पेशल बन सकते हैं। और इसीलिए इस धरती पर आपका जन्म हुआ है। आज जो स्पेशल 18 मार्च 2022 होली का पर्व है, तो मैंने सोचा इससे बड़ा मैं अपना तोहफा क्या दे सकता हूं कि मैंने इतने साल का अनुभव, एक्सपीरियंस है, मैं वही आप लोगों को शेयर करूं। क्योंकि मैं अपने जीवन में असली होली हर दिन मनाता हूं, हर दिन लोगों को जीवन में मोटिवेट करता हूं, इंकरेज करता हूं, उत्साह बढ़ाता हूं, उनको जीवन में उनकी जो परेशानियाँ उनको हल करने में मैं अपनी भूमिका निभाता हूँ, अपना सहयोग दे पाता हूँ। जो मैंने अपने कार्य जो चुना है, जो मेरे ट्रेनिंग का व्यवसाय प्रोफेशन है, जो मैं उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन से भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपसे भी विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं। उनके जीवन में कोई भी दुख दर्द परेशानियां हैं, उनको दूर करने में भी आप मेरे अभी सहयोग ले सकते हैं। आप खुद उनको इंकरेज करिए, मोटिवेट, उत्साह बढ़ाइए, और कुछ जो भी आप कर सकते हैं करिए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मुझे आप पे भरोसा है। परमपिता परमात्मा ने आपको धरती पे भेजा है, कुछ ना कुछ उद्देश्य पर, मकसद के लिए भेजा है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आश्चर्यजनक अमेजिंग पावर है, वो आपको छिपी हुई है। मार्वल्स पोटेंशियल विद इन यू। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हम आपसे रूबरू कराएंगे, आपकी क्षमताओं से आपको रूबरू कराएंगे। मैं तो सिर्फ एक मूर्तिकार हूँ, आपके अंदर छिपी हुई जो मूर्ति है, बस उसको आपको उससे रूबरू कराने का मेरा कार्य है। आपकी पावर से आपको रूबरू कराने का मेरा कार्य है। आपके अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उससे आपकी मुलाकात कराने का कार्य है। जो मैं अपने गुरुओं से सीखा है, वो प्रसाद में चाहता हूँ आप भी उसका हिस्सा बने। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सिंसियर, I am brilliant, I am genius, I am amazing, I am powerful, I am super, I am best, I am best, I am best, I am great, I am best, I am best, I am best, I am best. Thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much. नमस्कार, धन्यवाद। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9953081630। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.